एक बार एक व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि मेरी ज़िंदगी में इतने दुख क्यों है, इतनी तकलीफ क्यों है, इतनी परेशानियां क्यों है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, बताओ तुम्हें कौन सा दुख है। उस व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हें कौन सा दुख बताऊं, मेरी ज़िंदगी तो पूरी ज़िंदगी ही दुखों से भरी हुई है। मेरे जो रिश्ते हैं उसमें भी मैं दुखी हूँ और मेरे शरीर में भी बीमारियाँ होती रहती है। एक के पीछे एक दुख लगा ही रहता है। मैं ना ही अपने रिश्तों से खुश हूँ और ना ही अपने परिवार से खुश हूँ, ना ही अपने मन से खुश हूँ और ना ही अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। लगता है ऐसी ज़िंदगी से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ, कोई मतलब नहीं है जीने का। तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारे इन सभी दुखों का क्या कारण है। तब वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, मैं इसीलिए तो आपके पास आया हूँ कि आप ही बताओ मेरी ज़िंदगी में इतने दुख क्यों है, सबका क्या कारण है। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ज़रा गहराई से सोचो, देखो, विचार करो, गहराई से सोचो, कहाँ है तुम्हारा दुख, क्या कारण हो सकता है तुम्हारे दुखों का। उस व्यक्ति ने बहुत सोचा, पर उसे जब कुछ समझ नहीं आया तो महात्मा बुद्ध ने उससे उत्तर दिया कि आपके मन के सभी दुखों का कारण आपका मोह है, आपके मन की आसक्ति है। तो उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा कि मैं समझा नहीं कि मेरे मन का मोह मेरे दुख का कारण कैसे हो सकता है। तब महात्मा बुद्ध ने उसे दो छोटी छोटी कहानियाँ सुनाई। एक व्यक्ति पेड़ से चिपक कर चिल्ला रहा था कि कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इस पेड़ से छुड़ाओ, इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है। तब वहाँ से एक गुरु और शिष्य गुजर रहे थे। तो उस शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि इसकी मदद करनी चाहिए, यह इस पेड़ से चिपक गया है। तब उसके गुरु ने कहा कि उसकी मदद कोई नहीं कर सकता। तो वह शिष्य हैरान होकर अपने गुरु से पूछने लगा कि ऐसा क्या है कि उसकी मदद कोई नहीं कर सकता। तब उसके गुरु ने जवाब दिया, जिस इंसान ने खुद ही पेड़ को पकड़ रखा है और जिस इंसान ने खुद ही किसी चीज़ को पकड़ रखा हो, उसे भला कौन छुड़ा सकता है, उसे कौन बचा सकता है। फिर महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि तुमने भी सारे दुखों को ही पकड़ा है कि यह मेरा है, यह छूट ना जाए, यह मेरे पास रहना चाहिए, और तेरे सारे दुखों का कारण यह मैं और मेरे का बंधन है। फिर बुद्ध ने दूसरी कहानी सुनाई, जैसे एक मकड़ी वह खुद ही जाल बुनती है और जाल बुनते बुनते एक दिन ऐसा आता है कि वह खुद ही उस जाल में फंस जाती है और वह चाहकर भी उस जाल से बाहर नहीं निकल पाती है। ऐसे ही तूने अपनी ज़िंदगी में इतने ही रिश्ते बनाए हैं, कितनों से मोह लगाया है, कितनों को अपना माना है, और अपने मोह रखने के कारण आज वह तुम्हें दुख दे रहे हैं। सारी दुनिया में कुछ भी होता रहे, हमें दुख सुख नहीं होता है। हमें दुख सुख तब होता है जब हमारे अपनों के साथ कुछ होता है या फिर हमारा अपना हमारे साथ कुछ करता है। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर तुम सारे दुखों से पार होना चाहते हो तो अपने मन को मोह और वासनाओं से ऊपर उठाकर प्रेम और संतोष से भर दो, क्योंकि उसके हृदय में प्रेम और संतोष का दिया जल गया, उसके मन में फिर मोह और वासना का सारा अंधकार ही दूर हो जाता है। हालांकि यह बात कहने में बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो भी व्यक्ति महात्मा बुद्ध के इन उपदेशों को समझ गया, वह सारे दुखों से पार हो जाएगा। यह कहानी हमारी भी जीवन की है। हम खुद ही रिश्ते तोड़ते हैं और बाद में खुद ही रोते रहते हैं। हम खुद ही प्रेम बढ़ाते हैं और बाद में खुद ही दुख पाते हैं। हम जिनके पीछे मेरा मेरा करते मरते रहते हैं और आखिर में सबसे ज़्यादा दुख वही हमें पहुंचाता है। हमारे दिल दुखते हैं जिनकी खुशी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार रहते हैं,
जिनकी खुशी के लिए हम सारी ज़िंदगी कुर्बान कर देते हैं, आखिर में वही हमारी ज़िंदगी में अंधकार करते हैं। फिर चाहे वह हमारा परिवार हो, हमारी संतान हो या फिर कोई भी रिश्ते हो, जहाँ पर भी हमने मन के मोह के और आसक्ति के धागे बांध रखे हैं, आप गौर करें तो आपको जीवन में सारे दुख भी शायद यहीं कहीं से आ रहा है।